तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जो जिसमें मतलब आपको पढ़ा लिखा होना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप पढ़े हैं तो ही कर सकते हैं या आप पढ़े नहीं हैं तो नहीं कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको सामान खरीदना है। हाँ, एक बात और बता दूं आपको कि इस बिज़नेस में आपको फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, यानी कि आपको खुद से मार्केट जाना पड़ेगा, वहाँ से मटेरियल ख़रीदना पड़ेगा और दूसरे मार्केट उसको ट्रांसपोर्ट करके उसको अच्छे दाम पर बेचना पड़ेगा। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ। और हाँ, एक तरीका और बता रहा हूँ कि इसका जितना भी प्रोसेस है, आपको माल कहाँ से ख़रीदना है, कितने ख़रीदना है, कब ख़रीदना है, किस महीना में ख़रीदना है और उसको स्टोर कितने दिन के लिए करना है और किस मार्केट में बेचना है, मतलब A to Z जानकारी मिलेगा आपको इस बिज़नेस के बारे में। तो इस वीडियो के साथ कंटिन्यू रहिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करते हो, थोड़ा सा भी वीडियो को भगाते हो तो आपको फिर समझ नहीं आएगा, फिर बोलोगे कि यार ये बकवास बिजनेस आइडिया है, तो ये है तो वो है। ठीक है, तो अगर आपको समझना है, आपको पैसा कमाना है, आपको बिजनेस करना है तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ कंटिन्यू रहिए। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ एक बात और, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं घर के चीज़ों के बारे में बिजनेस करने के लिए बोल रहे हैं तो इसमें फ़ायदा नहीं है। भाई फ़ायदा बहुत है। पूरा प्रोसेस समझो कि कैसे। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ लाल मिर्च, ये जो लाल मिर्च होती है ना, लाल मिर्च, इसकी बिजनेस की। लाल मिर्च एक ऐसा बिज़नेस है ना, लाल मिर्च बेचने का बिज़नेस, कि मतलब इसको ख़रीदने टाइम तो आप 50, 60, 70 रुपये किलो ख़रीद लेते हो, लेकिन जब बेचने की बारी आती है तो इसका प्राइस 150, 200, 250 तक भी छू जाता है। आपको पता होगा, आपके घर में भी अगर ख़रीदा जाता होगा तो आपको पता होगा कि 200 रुपया या 250 रुपये किलो भी आपको कभी ना कभी ख़रीदना पड़ता है। तो ये पिक पॉइंट पे कैसे बेचें और लोवेस्ट प्राइस में, मतलब सबसे कम भाव में कैसे ख़रीदना है, उन सारी चीज़ों को समझते हैं। देखिए, लाल मिर्च की खेती कहाँ पे होती है, आपको पता होगा कि लाल मिर्च की खेती या तो हैदराबाद साइड होता है या तो फिर उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहला जो मार्केट रिसर्च करना है कि आपको सबसे सस्ता लाल मिर्च कहाँ मिल सकता है। दूरी है कोई बात नहीं, अगर दूरी भी मिल रहा है, सबसे बेस्ट क्वालिटी के लाल मिर्च मिल रहा है, कम भाव में मिल रहा है, तो दूरी से कोई मतलब मत रखिएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की कमी नहीं है। पहले आप उस मार्केट में जाओ। मान लो एक ऐसा मार्केट है समस्तीपुर, ठीक है, समस्तीपुर एक मार्केट है लाल मिर्च का, वहाँ पे आप जा कर के पता करें लाल मिर्च, और एकदम बेस्ट वैरायटी जो होगा, एकदम चमकीला लाल, एकदम पतला पतला जो मिर्ची आती है, काफ़ी तीखा भी होता है, ग्राहक देखते ही उसे ख़रीद लेते हैं। ठीक है, तो उस टाइप का क्वालिटी देखें और उसका भाव पता है। अभी तो खैर मतलब बहुत ज़्यादा भाव है, 100-150 रुपये किलो है, बट इसको आपको ख़रीदना है फरवरी से ले करके अप्रैल के बीच में। इसका भाव उस टाइम काफ़ी कम होता है भाई, ये और नहीं तो 50, 60, 70 रुपये किलो तक आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीना आपको मतलब ख़रीदारी करनी है। और मात्र इसको फिर मान लीजिए आप समस्तीपुर गए, फरवरी में गए, मार्च में गए या अप्रैल में गए, वहाँ जा कर के और माल ख़रीद लिए आप। ठीक है, कितना माल ख़रीद लिए, मान लीजिए कि आपने 5 क्विंटल ख़रीद लिए 50 के भाव में, तो 5 पचे 25, कितना पैसा लगा, 25,000 रुपया लगा। ठीक है, 25,000 रुपया आपका लागत लगा। अब उसको लाने का खर्चा, मान लीजिए आप कहाँ से गए, झारखंड से, मान लीजिए मैं अपने गढ़वा से बता रहा हूँ कि हम गढ़वा से समस्तीपुर गए, मार्कर भी नहीं चल रहा है, गढ़वा टू समस्तीपुर, ठीक है, गए, वहाँ से लाने का भाड़ा मुझे लगता है कि इसमें 5 क्विंटल है। अगर पार्टनरशिप में और कोई अगर आपका पार्टनर है तो हो सकता है कि 5 क्विंटल आपको 5,000 रुपये में ही चला है, या फिर और पार्टनर मिल जाए तो ये 2,000 रुपये में भी आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। मान लेते हैं मैं 3,000 रुपये इसको ट्रांसपोर्ट का खर्चा, तो कितना हो गया टोटल, 28,000 रुपया हो गया, ट्रांसपोर्ट मिला करके 28,000। अब इसको क्या करना है, 2 मंथ आपको इसको स्टोर करके रखना है अपने घर पे। ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है भाई, बस सूखा जगह होना चाहिए, ये नहीं कि नमी वगैरह लग जाए तो वो ख़राब हो जाएगा। बट अगर आप इसने ध्यान दे दिया कि इसमें बस नमी नहीं पड़नी चाहिए, पानी से बचाना है, सूखा हुआ रूम में आराम से रख दो, 2 महीना के लिए स्टोर कर दो, तो कितना हो गया। अगर आपने मान लेते हैं कि मार्च में माल ख़रीदा तो 2 महीना आपको इंतज़ार करना है, यानी कि 5वां महीना मई में आपको इस माल को निकालना है। ठीक है, बेचने का तरीका 2 है, 2 तरीके से मैं आपको बताऊंगा, 2 नहीं, एक और जोड़ दूंगा उसमें, 3 तरीका। पहला तो ये है कि आपको अपने आसपास के मंडी लेकर जाना है, डेली ज़्यादा नहीं, 50 किलो या 50-60 किलो एक बोरी लेके जाना है मंडी में, और आपको वहाँ पे कम भाव में नहीं बेचना है,
जितना भाव चल रहा है मार्केट का उतना भाव में बेचना है। वहाँ से कुछ माल निकल जाता है तो ठीक है, नहीं निकलता है कोई बात नहीं, दूसरा तरीका अपनाते हैं। दूसरा तरीका है आपको अपने आसपास के जितने भी दुकानदार लोग हैं, दुकान वाले, उनको जा कर के बताना है कि भाई ऐसा ऐसा माल है, क्वालिटी दिखाना है, उसको पसंद आता है तो उनको दीजिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। तीसरा तरीका है आप तीसरा तरीका है एक बोरी मतलब मिर्चा उठाओ, एक बोरी मिर्चा उठाओ अपने बाइक पे। कहाँ? अपने बाइक पे। और जितने भी दूर दराज के गांव हैं या आस पड़ोस हैं, मतलब जिनका घर थोड़ा सा आउटर साइड में होता है, उन सारे गली में जाइए, हल्ला करके बेचिए। इससे आपको डबल फ़ायदा। अगर आप दुकान में 100 के दे रहे होंगे ना, तो वहाँ पे आप 200 रुपये भी बेच सकते हैं और वो माल बिकता है, क्योंकि उनको एक तो घर पे मिल रहा है, दूसरे चीज़ की क्वालिटी अच्छा है, तीसरा चीज़ की उनको उसी रेट में दुकान वाले देते भी हैं। तो आपको तो ट्रिपल फ़ायदा हो गया ना यहाँ पे। समझ रहे हैं बात? बस आपको 2 महीना इंतज़ार करना है। और फिर अगर मान लेते हैं, टोटल इसका एस्टिमेट निकालते हैं, मान लीजिए आपका लागत टोटल 28,000 लगा था, लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपने सिर्फ 150 रुपये किलो भी बेचा तो 25 या 75,000 रुपया, 75,000 के आसपास में आपको ये माल जो है कि बिक जाएगा 5 क्विंटल 75,000 में। ठीक, अब 75,000 में कितना? 28,000 आपका लागत लगा था, सॉरी माइनस 28,000 लागत लगा था। अब ये कितना बचा? मान लीजिए 0 0 0 15 में से 8 7 और फिर बच गया 6 में 47,000 रुपया। 47,000 रुपया बस आपको 2 दिन माल खरीदने में लगा और 4-5 दिन माल बेचने में लगा। बस इतने दिन में 47,000 रुपये बिक जाएगा। दूसरी बात, ये सबसे कम पैसा में, मतलब आपके पास जितना कम पैसा है उसके हिसाब से बताएं। मान लीजिए आपने लगाने समय अगर 1 लाख रुपया के माल खरीद लिया होता तो ये जो बचत था ये तो और बड़ा हो जाता, लगभग इसके 4 गुना, लगभग 2 लाख रुपया हो जाता। तो यही डिपेंड करता है ना कि आप माल कितना, मतलब अपना कितना इन्वेस्ट लगाते हैं, कितना पैसा इसमें लगाते हैं, कितना माल खरीदते हैं, उसी के हिसाब से आपका बचत और आपका फ़ायदा भी यहाँ पे आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि लाल मिर्च का जो बिज़नेस है वो कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको अपने आसपास के जो सबसे बेस्ट लाल मिर्च का जो मार्केट है वहाँ जाना है, वहाँ से माल ख़रीद करके और अपने घर पे आ करके उसको स्टोर कर देना है। 2 महीना आपको इंतज़ार करना है और जैसे ही 5वां 6ठा महीना आता है, 5वां सही शुरू हो जाता है, उसका मार्केट काफ़ी हाई जाने लगता है। फिर जा करके इसको मार्केटिंग कीजिए, बेचिए। 2-3 तरीका जो मैंने बताया, पहली तो मंडी में जाइए, दूसरा दुकान जाइए, वहाँ भी नहीं बिक पाता है तो आसपास के गांव मोहल्ले में जाइए, आराम से बेचिए। कोई काम नहीं है आपको, बस वही काम करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप बढ़िया पैसा कमा सकते हैं आप। और दूसरी चीज़, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आपको ज़्यादा माल खरीदना पड़ेगा, ज़्यादा लागत लगाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ गई हो। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में।